नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। एमएसपी की गारंटी के साथ 11 अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस कड़ी में कल किसान संगठन की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का असर देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिला। वहीं बता दें कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। वहीं गुरुवार को देर रात 1:30 बजे तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मौजूदगी में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद के बीच तीसरे दौर की वार्ता चले। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया से कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई, सकारात्मक बात हुई। वहीं किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान दिलाया उन पर विस्तार से चर्चा करते हुए अगली मीटिंग रविवार शाम 6 बजे तय की गई। बता दें कि इस दौरान समाधान ढूंढेंगे, ये उन्होंने कहा है। बता दें कि कल रविवार 6 बजे शाम 6 बजे चौथे दौर की फिर से किसान और सरकार के बीच बैठक होगी। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच का आज 5वां दिन है। बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। सभी बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती है, भारी बता दें कि पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और नुकीले कीले सड़कों पर बिछाई गई हैं ताकि किसान सीमा में प्रवेश न कर सके। बता दें कि लगातार सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। तीसरे दौर की बैठक अभी हुई थी और अभी कल रविवार यानी कल चौथे दौर की बैठक होनी है। शाम 6 बजे ये बैठक होनी है। बैठक में बता दें कि कई किसान संगठन और सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि लगातार किसान अपने मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं और बता दें कि शंभू बॉर्डर पर काफी ज्यादा स्थिति बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 5वां दिन है। बता दें कि कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसको लेकर बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर देखने को मिला और साथ ही बता दें कि कहीं आवाजाही भी प्रभावित रही और साथ ही बता दें कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बता दें कि लगातार किसान और सरकार के बीच बैठकों का दौर जारी है। रविवार कल शाम 6 बजे किसानों की चौथे दौर की बैठक होगी। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में समस्या का समाधान हो पाएगा। बता दें कि अभी तीसरे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में यह बैठक हुई थी और वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा था कि अभी किसानों के साथ जो तीसरे दौर की बातचीत हुई है वो काफी सकारात्मक बातचीत हुई है और बता दें कि हम जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान ढूंढेंगे।
वहीं बता दें कि इसी पर खास चर्चा में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से मोनू पांचाल जुड़ गए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति और पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी फतेहाबाद का, फरीदाबाद का। आपको बता दें कि मोनू पांचाल जी, आज किसानों के दिल्ली कूच का आज 5वां दिन है। लगातार बता दें कि किसान और सरकार के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, क्या कुछ असर देखने को मिला? कॉल नहीं आ रही आपकी, तकनीकी खामी के कारण लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम रुक कर लेते हैं प्रवीण आहूजा का। प्रवीण आहूजा जी, बता दें कि कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, किन किन हिस्सों में भारत बंद का असर देखने को मिला? किसानों के नेतृत्व से भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन उसका कहीं असर दिखाई दिया है तो कहीं उसका असर नहीं दिखाई देगा। पलवल जिले की बात कर लेते हैं। तमाम जी के कर्मचारी भी मौजूद थे और उनके साथ किसान नेता भी सड़कों पर बैनर लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने पैदल मार्च करके सरकार से अपनी मांगों की गुहार कर देते हैं। लेकिन अगर रोजमर्रा की बात करें तो हम लोगों को इसकी पहले से जानकारी थी कि सर्व कर्मचारी जो है वो अपने अपने दफ्तर में या यूं कहें कि विभागों में वो नहीं मिलेंगे। तो जो आम लोग हैं वो बिल्कुल भी दफ्तरों में नहीं गए। हालांकि दफ्तरों में पूरा सुना बन रहा है क्योंकि कर्मचारी नदारत है। लेकिन हरियाणा रोड की बात कर लेते हैं। जो बसें रोजाना की तरह चल रही थी वो पूरी तरह से चलाई गई है, कहीं भी कोई उनमें कटौती नहीं की गई। लेकिन अन्य विभागों की बात कर लेते हैं तो अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भले ही अगर अपने सीटों पर नहीं थे या बाहर से या यूं कहें कि अपने हड़ताल पर कहीं भी थे, तो वो जो लोग थे जिन्होंने अपना काम करवाना था, लोगों ने जाना था, लोग पहले से ही अलर्ट थे। उन्हें मालूम था कि हड़ताल की जो पहले से उनको सूचना मीडिया के माध्यम से या यूं कहेगी अखबारों के माध्यम से लोगों को मालूम था कि भाई यहाँ पर आज काम नहीं होगा। तो लोगों को भी ये कहना है कि लगातार आज हड़ताल लंबी चलती है तो उस कारण आम आदमी को तो खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो इस कारण लोगों पहले से ही अलर्ट थे और दफ्तर में कोई भी आम आदमी, हम मौके पे रहे, हमारी पूरी टीम वहां पर एक हम जाकर जायजा ले ले कि क्या काम हो पा रहा है या कर्मचारी कुछ गए हैं या नहीं गए। तो तमाम चीजों को जब हमने मौके पर जाकर जांच करी तो ठीक है कर्मचारी सीटों पर नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों ने भी अब बड़ी अच्छी एकता और हिम्मत दिखाई है कि वो इस दिन अपने काम को लेकर वो नहीं पहुंचे। उन्हें मालूम था कि शुक्रवार का दिन है, कर्मचारी नहीं होंगे क्योंकि अगला दिन शनिवार का है, तो वो अपना शनिवार तक वो काम नहीं होगा। तो आज जो शनिवार है वो काम नहीं होगा, तो इससे पहले से लोग अलर्ट थे तो जा नहीं पाए थे। तो इसको लेकर काफी चर्चा का दौर भी जारी रहा है। जी सोनिया जी, प्रवीण लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, बता दें कि कल यानी रविवार को शाम 6 बजे किसानों के चौथे दौर की बैठक होगी किसानों और सरकार के बीच। बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब चौथे दौर की बैठक जो है वो कल शाम को होनी है। तो बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए सोनिया, मैं बता दूं कि फरीदाबाद को लेकर के जिस तरीके से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के लगातार दिल्ली की तरफ पुश करने की बात कह रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो सोनिया, फरीदाबाद में इन किसानों का किसी जो चीज का जो है वो असर नहीं दिखाई दे रहा है। या फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में पूरा सामान्य है, जिस तरीके से और दिन की तरह रहता है तो उसी तरीके से यहाँ पर हलचल और लोगों की दुकानें, जिस तरीके से आवागमन या ऑफिस में आना जाना, उस तरीके से यहाँ पर लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोनिया, आपको बता दूं कि किसान और जो है सरकार के बीच में जो है 3 जो है वो बैठक हो चुके हैं। लेकिन चौथी बार यानी कि कल रविवार को जो है बैठक और होनी है और उसमें बैठक में क्या फैसले आते हैं आने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया है, क्योंकि आज के दिन आह्वान किया कि जितने भी तहसील है जो आसपास के लोकल जो तहसील के जो आसपास इलाके हैं या तमाम जो जिले हैं उनको लेकर के तमाम ट्रैक्टर या जो है किसान यात्रा यहाँ पर निकालने की बात कह रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद में बात की जाए तो सोनिया, फरीदाबाद में किसानों को तरह से किसी धरने का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन बात की जाए तो पलवल से लेकर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर तक की बात की जाए तो 12 जो है वो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं।
साथ ही मैं बता दूं कि ड्रोन से जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है नजर बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ सभी नाकों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं। और बात की जाए तो बड़े बड़े कैंटर जो है सीमेंट के जो बैरिकेड है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं कि किसी तरीके की कोई दिक्कतें लोगों को ना आए, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आए। लेकिन भारत बंद की बात की जाए तो सोनिया जिस तरीके से भारत बंद का जो ऐलान जो किसानों की तरफ से किया गया था, लेकिन लेकिन देखा जाए तो रोडवेज में जरूर भारत बंद का असर देखा गया था, क्योंकि जो रोडवेज में ट्रेड यूनियन है उन्होंने सामने आकर के हड़ताल की घोषणा जरूर करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो है फरिदाबाद में एक दिन जो है वो लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन बात की जाए तो आज के दौर की तो आज जो है सामान्य है, सभी हड़तालें जो खत्म है, यानी कि भारत बंद का फरिदाबाद में किसी तरीके का कोई असर नहीं देखा गया है। जी सोनिया। जी मोनू, लगातार हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेती हूँ कालावाली का, जहां से जगदीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, बता दें कि लगातार किसान और सरकार के बीच बैठकों का दौर जारी है। बता दें कि तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में ये बैठक हुई। और वहीं बता दें कि अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के साथ जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक हुई है। वहीं अभी चौथे दौर की जो बैठक होगी, रविवार को ये बैठक होनी है, कल शाम 6 बजे ये बैठक होनी है। किसानों का क्या कुछ कहना है इस चौथे दौर की बैठक को लेकर? जी बिल्कुल सोनिया, किसानों और सरकार के बीच जो तीसरे दौर की बैठक हुई थी, बैठक में पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के किसानों की गवाही मुखिया होने के नाते करते नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय जो मंत्रियों के साथ किसानों की बातचीत हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जब मीटिंग खत्म होने के बाद जो केंद्रीय मंत्री बाहर निकले तो उनके चेहरे कहीं मुस्कुराते नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि कौन सी किसानों के साथ बात हुई है, बात जो है कहीं ना कहीं सुलझने पर जो सुलझने वाली बात है, बात लग रही है। कहीं ना कहीं किसान जो है थोड़ा पीछे हटे है और सरकार थोड़ा मांग मांगने को तैयार है, लेकिन एमएसपी और जो है कर्ज माफी को लेकर थोड़ा अभी केस फंसा हुआ है। चौथे दौर की जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब जो है किसान और सरकार के बीच जो बात बन सकती है। कल जो है शाम को 6 बजे बैठक हो रही है और कल भी पंजाब के सूत्रों के हवाले से खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्य जो किसानों के वकील गए कि उनकी अगुवाई करने के रूप में तौर पर पहुंचेंगे। बड़ी अगर बात कर ले ताजा अपडेट की बात करें तो पंजाब के जो किसान जथेबंदियां हैं उसके जिंदगी के अगुवा है, उन्होंने आज जो है बात कमेटी जो मेंबरिंग कमेटी की बैठक की और बैठक में क्या फैसला लिया गया, चंडीगढ़ को 24 तारीख को पक्का जाकर उनकी ओर से लगाना था। कहीं ना कहीं वार्तालाप को देखते हुए उन्होंने उसको जो स्थगित कर दिया गया है, उनकी ओर से ऐलान किया गया है कि भाजपा के जो 3 बड़े नेता कैप्टन अभिनव सहित जो 3 बड़े नेता है उनके घरों का आज घेराव करे जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी बात नहीं बनती तो पंजाब की जो जथेबंदियां है, हरियाणा की जथेबंदियां और अन्य जथेबंदियों के साथ शंभू बॉर्डर और बॉर्डर पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि अगर रविवार को बात फिर नहीं चढ़ती है तो उसके बाद जो जथेबंदियां फैसला लेकर जो शंभू बॉर्डर और खरौरी बॉर्डर पर पहुंचने का उनकी ओर से काम किया जाएगा। भैया अगर बात की जाए कालावाली के सेक्टर की बात की जाए तो कालावाली के तो डबावाली क्षेत्र की बात करें तो डबावाली क्षेत्र में प्रशासन की ओर से अलाटेशन लगा दिया, अलाटेशन जरूर दिखाई दे रहा है, कैमरे लगाए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए, जो रोडों पर जो कीले लगाई गई है, लोकेशन जो तारे लगाई गई है, कहीं रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। लेकिन ग्रामीणों के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, कच्चे रास्तों पर चीले बन गए हैं। तो ग्रामीणों ने आज आधी सुबह उनको कच्चा रास्ता बनाया गया तो उनको झाड़ लग दिया गया है, भारी व्हीकलों को बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली और रोडी और रोडी मंडी के साथ जो पुल सरकार के पुलिस कर्मचारी को रास्ता बंद किया गया था, उस रास्ते को कहीं ना कहीं ग्रामीणों की डिमांड पर खोल दिया गया है। भैया अगर बात करें तलमंडी साबों से जो दूर को जाने वाला रास्ता था वह भी खोल दिया गया है। अगर बात की जाए पंजाब बॉर्डर की तो पंजाब बॉर्डर पर बिल्कुल हरियाणा पुलिस कर्मचारी सड़कों की ओर से सील कर रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आने जाने वाले व्हीकलों की चेकिंग की जा रही है और रास्तों पर देखा जा रहा है कि लंबी कतारों में लोग जरूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है। वही अगर बात करें शंभू बॉर्डर की तो शंभू बॉर्डर को कल देखने को मिला था कि
जैसे ही केंद्रीय मंत्री और किसानों की बात हुई तो वहां पर एक वादा किया गया था कि ना तो पुलिस की ओर से ना ही सरकार की ओर से किसी प्रकार का किसानों पर अटैक किया जाएगा। लेकिन कल शाम को देखने को मिला कि शंभू बॉर्डर पर जो असू गैस के गोले छोड़े गए ड्रोन के माध्यम से और कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक की गोलियां उसका भी प्रयोग किया गया, उसको देखते हुए 18 किसान घायल हुए। एक ही है जो मौका पर मौत हो चुकी है। मौत होने वाले बताया जा रहा है कि उसको असू गैस के चलते उसकी तबीयत खराब हुई थी। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा के जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर किसानों को दाखिल करवाया गया। किसान नेता से हमारी बात हुई थी, उन्होंने उनका यही कहना है कि एक तरफ तो सरकार बातचीत करके मामला निपटाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो किसानों को ऊपर करने का काम कर रही है। भैया खंडोली बॉर्डर की बात करें तो वहां पर किसान शांतिपूर्वक अभी वार्तालाप की जो वार्तालाप हो रही है उसकी जो है प्रतीक्षा करते नजर आ रहे हैं। उनका किसानों का कहना है कि जो रविवार को 6 बजे मीटिंग हो रही है उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। किसानों की कोई मांग मान ली जाती है, किसानों की जो मांगे हैं कहीं जाएगा और मांगे मान ली जाती है तो उसको लेकर किसान है दिल्ली कुछ नहीं करेंगे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसान अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी सोनिया जी, जगदीश हमारे साथ लगातार बने रहिए। रुक कर लेती हूँ पलवल का, जहां से प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, बता दें कि कल रविवार को बैठक होनी है। क्या बैठक चौथे दौर की बैठक होगी? क्या बैठक से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक से किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा? सोनिया बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि बैठक के नतीजे की सबको इंतजार है क्योंकि कल रविवार है और शाम को 6 बजे फिर से एक बार सरकार के और किसानों के बीच की जो वार्तालाप चली आ रही थी फिर दूसरा दौर जो कहते हैं अन्य दौर चालू होने वाला है। उसको लेकर किसानों को भी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है सरकार भी ये चाहते हैं कि कहना को बैठ के कोई निर्णय ऐसा लिया जाए तो बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि दोनों का काम चल सके। लेकिन किसानों से हमसे कुछ मांगे ऐसी है जिसको लेकर किसान बिल्कुल अड़ेंगे, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि उन्हें कोई मौका दिया जाए या उन्हें कोई कमेटी बनाने का मौका दिया जाए ताकि बैठ कर उसको हल निकाल सके। कि कहने की सरकार भी चाहेगी कि ऐसा काम ना जैसे कहीं राजस्व पे कहीं जोर पड़े। तो तमाम चीजों को लेकर कई पहलुओं पर बातचीत हो रही है, कई पहलुओं पर जिसे कहते हैं सरकार भी विचार कर रही है जिसको लेकर किसानों ने तो अपनी बात रख दी है लेकिन सरकार कहना कि अपने पहलू पर विचार जरूर रहेगी क्योंकि कल जो बैठक होनी है उसकी कहना की सकारात्मक जिसे कहते हैं कि पहल होगी। कहने की उम्मीद है कि कल वो रास्ता शायद निकल कर आएगा, लेकिन हो भी सकता है अगर रास्ता नहीं निकलता तो आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कल हड़ताल हड़ताल से लेकर बेबुनियादी रही है, लेकिन ये बात है कि हड़ताल का कोई आम आदमी पर असर नहीं पड़ा है। तमाम दिनों की तरह तमाम चीजें यूं ही चलती रही है। विभाग हालांकि अपने कर्मचारी नहीं थे लेकिन बाकी सब कुछ खिलाफ था, लेकिन कहीं हड़ताल का असर नहीं होता। इसको लेकर चर्चा हो रहा क्योंकि लोगों का ये कहना है कि लगातार पीछे भी इसी को भुगत चुके हैं, आगे भी नहीं भुगतना चाहते। तो वो चाहते हैं कि सरकारी काम का जो है जिन्हें आप लोगों को जरूरत होती है वो कहीं नुकसान ना हो, वो कम से कम आम आदमी के लिए कम से कम काम होता रहे। तो उसको लेकर लोग इस बात को ध्यान हुआ, लेकिन लोगों ने बंद बना दिया था कि हड़ताल बंद किसी भी विभागों में हम नहीं जाएंगे ना ही कोई काम करेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल देखी जा रही है कि लोग पहले थी अब आने वाले समय के लिए अलर्ट हो गए। उनको मालूम है कि लंबा खींचेगा मामला, तो लोगों को भी कहना है कि अब ऐसे मामले आपको अलर्ट रहेंगे कि कल को हड़ताल होती है तो पहले से अपना मन बना लें कि हमें उन विभागों में क्या किसी काम के लिए उस दिन तो खास करके नहीं जाना होगा। फिर बात करें तो बैठक को लेकर, बैठक तो होनी है लेकिन कल शाम तक तय पाया गया क्योंकि जो किसी भी वार्तालाप थी तो उसमें तमाम चीजें कुछ खुलकर नहीं आया। अभी तो कोई दोनों तरफ से आधिकारिक बयान ऐसा नहीं है कि कहाँ तक बात पहुंची है, ये कहाँ उसका हल हुआ, क्या पॉइंट पे बात नहीं हुई, किन पॉइंट पे बात होनी। तो ये सब चीजें हैं सोनिया अभी देखने में आएगा। जिसे कहते हैं कि अभी जो समय की इंतजार होगी, समय के इंतजार को लेकर तमाम जितने हमारे चैनल के दर्शक है वो भी और पूरे भारत के लोगों की निगाह है कि अब जो कल जो बैठक होगी उसको क्या नतीजा निकलता है उसको लेकर इंतजार करनी है बेहद जरूरी है। जी सोनिया जी, प्रवीण लगातार हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेती हूँ फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोनू, बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं बता दें कि आज क्या कुछ स्थिति है, क्या आज भी आंदोलन उग्र होने की संभावना है? देखिए सोनिया, जिस तरीके से जो है कल भारत बंद का ऐलान जो है वो सरकार की तरफ यानी कि किसानों की तरफ से किया गया था, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में जो है एक जो है रोडवेज महकमे की बात की जाए तो वो रोडवेज महकमे में जरूर असर देखने को मिला। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो है रैली जो है रेवाड़ी में की गई थी, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर काफी बसें जो है वो रोडवेज की जो है वो रेवाड़ी गई हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने दो नजरिए से जो है वो
भारत बंद को जोड़ा गया था, लेकिन जिस तरफ से एक तरफ तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की सेवाओं के लिए जिस तरीके से रोडवेज की जो बसें गई थी, तो इस तरीके से नजर से इस चीज को जोड़ा गया, तो वही एक भारत बंद के नजरिए से भी जोड़ा गया, क्योंकि जिस तरीके से भारत जो रोडवेज में ट्रेड यूनियन जो यूनियन है, उन्होंने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन यानी कि सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए यहाँ पर धरना जो दिया है, तो कहीं ना कहीं कल थोड़ा बहुत रोडवेज में असर जरूर देखा गया। लेकिन फरीदाबाद की सामान्य की बात की जाए तो सुचारू रूप से पूरी तरीके से सुचारू जो यहाँ पर वो माहौल यहाँ पर देखा गया। लेकिन जिस तरीके से मैं बता दूं सोनिया, जिस तरीके से आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बार जो है जो माहौल जरूर बनाते हैं कि दिल्ली की तरफ कूच करने को लेकर। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं जो बने गई है, चाहे वो जो है सड़क पर नुकीले कीले लगा करके जो है वो वहां पर रास्ता रोका गया है, चाहे वो जो है तो सीमेंट की दीवार खड़ी कर करके वहां पर जो है वो रास्ता रोका गया है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि प्रशासन की तरफ से जो कई जगह जो है वो सड़कें और खड्डे बना दिए गए ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को वो दिन जरूर याद आता है कि जब लाल किले पर जब जो है तिरंगा का आह्वान किया गया और उसके साथ ही जो है वहां पर दूसरा तिरंगा फहरा दिया गया, तो कहीं ना कहीं भारत की आन बान शान को जरूर ठेस यहाँ पर पहुंची थी। तो लेकिन जिस तरीके से उस माहौल को देखते हुए लाल किला भी जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, किसी तरीके से कोई टूरिस्ट वहां पर घूमने नहीं जा सकता। तो काफी असर जो है किसानों को जो है किसानों का जो धरना है वो लगातार वो असर जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब जो बैठक होगी उस बैठक में क्या अहम फैसले निकलते हैं, क्योंकि लगातार 3 बार जो है वो बैठक हो चुकी है और जो बैठक है वो विफल नहीं हो, मतलब जो कामयाब नहीं हो पाई है। और उसके साथ ही जो है अब चौथी बार जो है फिर से जो बैठक होनी है, तो कहीं ना कहीं एक अहम फैसले की बात की जाए तो सरकार और प्रशासन लगातार जो है वो बात करें कि आपस में जरूर जो है बात करने की जरूर बैठक जो है वो बुलाई जा रही है। लेकिन तमाम जिस तरीके से 3 बार बैठक हो चुकी है और उसमें किसी तरीके का कोई फैसला जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से जो है चौथी बार फिर वो बैठक होनी, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि 5 मांगे हैं वो मान ली गई है। लेकिन तमाम जो मांगे बात की जाए, जो एमएसपी को लेकर के बात की जाए, चाहे वो किसानों को जो शहीद जो किसान जो मरे हैं उस धरने के दौरान उनकी पेंशन की बात की जाए, चाहे उनकी सरकारी की नौकरी की बात की जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बातचीत होंगी और क्या फैसला निकलता है ये एक लोगों का जन की बात की जाए तो पूरे हरियाणा की जो नजर है वो किसान और सरकार के बीच में बैठक को लेकर के रहेगी। जी सोनिया। जी मोनू, लगातार हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेती हूँ कालावाली का, जहां से जगदीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं। शंभू बॉर्डर की आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जहां पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। बता दें कि पुलिस और जो किसान है लगातार आमने सामने है। बता दें कि आवाजाही पर कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल सोनिया, किसान और सरकार के बीच जो ताकतरी बनी हुई उसको लेकर पूरे भारत की जो है लोगों की जो है नजरें बनी हुई है। अगर यातायात की बात करें तो यातायात के काफी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। रही बात करें रोडों के माध्यम से, तो रोडों को बैरिकेटर लगाए गए हैं, मेन जो बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं, तो आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें सिरसा जाने के लिए जो आधा से पौना घंटा लगता था, तो अब 1.25 घंटा जो है जाने में लग रहा है। कहीं जो लोकल रोड से होकर जो रोड स्मार्ट कर दिए गए, कच्चे रोडों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। काफी जो मरीज यूं कहे कि मरीज और छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दवाई लेने के लिए मरीजों को बठिंडा जाना है या सिरसा जाना है, तो उनको अपना व्हीकल व्हीकल से जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन शंभू बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर का किसान और जो पुलिस में हमने जरूर देखा गया। 2 दिन पहले हमने देखा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के बौछारें गिरे, उसको देखकर कहीं ना कहीं किसान भी घायल हुए। लेकिन किसानों की ओर से भी एक ही बात कही जा रही है कि अगर उनकी मांगे मान ली जाती है तो किसान पीछे हटने को तैयार है। आज जो आलिपुरा हमारी दादी किसान नेता गुरदास सिंह लखनवाली तो आपका मौजूद है, उससे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अभी भी किसान जो है शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण
ढंग से अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील किया कि सरकार एक तरफ तो जो है बातचीत के माध्यम से हल निकालने की बात कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस के कर्मचारी की ओर से उससे पहले अपनी ऐसे गोले प्लास्टिक की गोले चलाई जा रही है। उस सरकार को इस चीज पर लगानी चाहिए। किसानों को उभर करने का काम किसान आ गए। अगर किसान उभर हुआ तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो हो सकता है, इसको लेकर बार बार किसान नेता अपील करते नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर बातचीत से हल निकलता है तो फिर इस तरह की जो गोलेबारी है, आंसू गैस के गोले, उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं किसान? जब शांतिपूर्ण का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अधिकार है, उनका जो कानून अधिकार होता है, तो उसके माध्यम से अपनी मांग रहे हैं, तो उसकी बात जब सुन रहे सरकार के लोग सुन रहे हैं, तो इस तरह की जो है खराब स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सरकार के लोग इस तरफ ध्यान देकर स्थिति को जो है कंट्रोल में रहने दे और कहीं ना कहीं किसानों को उग्र करने का काम न करे। जी सोनिया जी, जगदीश लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हुए पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, बता दें कि लगातार किसानों और सरकार के बीच वार्ता का दौर जारी है। लगातार 3 दौर की बैठक हो चुकी है। लगातार बता दें कि सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है किसानों के साथ, लेकिन अभी तक बैठक का हल नहीं निकला है। और बता दें कि एमएसपी को लेकर क्यों पेच फंसा नजर आ रहा है? सुनिए, कल रविवार को शाम को 6 बजे सरकार और किसानों की चौथी बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि जो जम्मू बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, या यूपी हरियाणा वासी, पंजाब वासी, पूरे हिंदुस्तान के लोग सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि एक उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि शायद कल को नतीजा जरूर निकलेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस मामले को लंबा तोड़ दिया जाए, क्योंकि चुनावों को देखते हुए सरकार बिल्कुल। जी प्रवीण, आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। आपका ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मोनू पांचाल, आपका भी धन्यवाद। जगदीश, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि लगातार किसानों और सरकार के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। लगातार बता दें कि सरकार की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि किसानों के साथ बातचीत जो हुई है वो सकारात्मक हुई है, लेकिन अब चौथे दौर की जो बातचीत होनी है वो कल रविवार शाम 6 बजे होनी है। तो उसी बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि शायद किसानों की समस्याओं का समाधान इस बैठक में जरूर निकलेगा। वहीं फिलहाल इस बैठक में, इस बुलेटिन में इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।